मैं कई किनिस ऑनलाइन हर अखबार में संगता ऐका मुझे ऐका तुम्हें हर बार में संगता। नाजरीन आदाब, कैकिनिस ऑनलाइन फटाफट खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिब्रास मुरुडेश्वरी। तो चलिए करते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। उर्दू शायरी की सदाए बेबा खामोश शोहरे आफाक आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब राहत इंदौरी साहब का 70 साल की उम्र में इंतकाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में ली आखिरी सांसें। तवील वक्त से सांस की बीमारी से थे मुतासिर। हाल ही में कोरोना वायरस की जद में आकर पॉजिटिव निकला था रिपोर्ट। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। टीम कैकिनिस ऑनलाइन पेश करती है खिराज अकीदत। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में सैंपल टेस्ट की तादाद बढ़ाए जाने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कंट्रोल राबिते में आने वालों का पता लगाना और निगरानी इस लड़ाई में सबसे कारगर हथियार हैं। 72 घंटों में मुतासिरा शख्स के राबिते में आने वाले अफराद का पता लगा लेते हैं तो वायरस को फैलाने से रोका जा सकता है। जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है, उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। और इस बीच आ रही है सबसे बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बाप की इमलाक पर बेटी का बेटी की तरह ही होगा यकसा हक। जस्टिस मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि एक बेटी उम्र भर प्यारी बेटी होती है, इसीलिए इसे बाप की इमलाक में मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। उन्होंने कहा, वंस अ डे ऑलवेज अ डॉटर। राजस्थान सियासी तनाज़े में सुलह, बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा। कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस यूनिट में कई दिनों से जारी तनाज़े के सुलझने पर रियासत के आवाम को मुबारकबाद देते हुए उसे पार्टी आला कमान की सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी का नतीजा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब है। कांग्रेस ने कहा कि अब तमाम नेता और अरकान असेंबली अपनी तमाम तलखियां भूलकर रियासत की तरक्की के लिए काम करेंगी। कोरोना इन्फेक्शन के शिकार साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हालत संगीन बनी हुई है। पीर के रोज उन्हें दिल्ली के आर्मी आरआर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। बताया जाता है उनके दिमाग में खून के थुके जमे होने की वजह से डॉक्टरों ने इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सर्जरी भी की थी। उसके बाद भी उनकी हालत बहुत संगीन बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक फिलहाल वो हनूज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। जमियात उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि वजारत सेहत की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए तबलीगी आमाल जैसे मशूरा, गश्त, अवामी मुलाकात और साथ ही रफाही सरगर्मियाँ इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत खल्क को जारी और सारी रखा जाए, बल्कि पहले से ज़्यादा मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने की कोशिश की जाए। फ़िरक़ा परस्त ताकत मरकज़ पर ताला लगाकर तबलीग के काम में रुकावट बनना चाहती है तो इबादत और तबलीग के लिए हर मस्जिद बल्कि हर ज़मीन का हर क़िता यानी हिस्सा मस्जिद और मरकज़ है। नाजरीन, और अब खबरें रियासत कर्नाटक से।
कर्नाटक में कोरोना वायरस का खौफनाक फैलाव रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर गुजरते लम्हे और दिन के साथ कोरोना वायरस के नए मामलात में इजाफा ही देखा जा रहा है। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में तशवीशनाक इजाफा देखने को मिला है। रियासत में महज एक ही दिन में 4267 पॉजिटिव मामलात रिकॉर्ड की गई हैं। रूस ने कोरोना वायरस की दुनिया की पहली वैक्सीन बना ली है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसको रूस की वजारत सेहत से भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही पुतिन ने कहा कि इनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। आम आवाम को ये वैक्सीन जनवरी तक देने की तौक़ी की जा रही है। To start giving the vaccine to medical personnel this month, mass production in September, mass distribution in October. Before today's announcement, सऊदी अरबिया के वज़ीर दाखिला ने तबूक के इलाके के लिए एक खातून को सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। याद रहे, ये पहला मौका होगा जब ममलिकत में किसी गवर्नरी में खातून को इस अहम ओहदे पर फाइज किया जा रहा है। आलमी वबाए मर्ज कोरोना महामारी के दरमियान SSLC इम्तिहानात के नताइज का किया गया ऐलान। मुर्डेश्वर में हर साल की तरह इमसाल भी तसल्ली बख्श नताइज सामने आए हैं। इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से मिली इतलात के मुताबिक इमसाल कामयाबी की कुल मजमूई शरह 66.66% रही। जहां तलबा ने 47% कामयाबी हासिल की, तो वहीं तालिबात ने फिर से 85.71% नतीजे रिकॉर्ड कर मारी बाजी। इकरा स्कूल के टॉपर्स में सुरैया रिहा ने 585 यानी 585 मार्क्स हासिल कर 93.6% हासिल करते हुए अव्वल मुकाम पाया, तो वहीं जरवा ने 577 मार्क्स यानी 577 स्कोर हासिल करते हुए दूसरा मुकाम हासिल किया। मुर्डेश्वर के मशहूर इदारे अगर MES के ज़ेर निगरानी चलने वाले नेशनल हाई स्कूल के नताइज की बात करें, तो कुल शरह उर्दू मीडियम बॉयज़ 45% और इंग्लिश मीडियम बॉयज़ के कुल नताइज 50% रहे। तो वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तालिबात ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, जिसके कुल नताइज उर्दू मीडियम गर्ल्स 62%, तो वहीं अंग्रेज़ी मीडियम गर्ल्स के नताइज 67% रहे। टॉपर्स लिस्ट में नेशनल हाई स्कूल में सादिया बानू, सानिया डांगी और फातिमा रिहा ने अपना नाम दर्ज करवाया है। टीम काइकिनिस ऑनलाइन तमाम तलबा और तालिबात, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट को नुमाया कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश करती है और तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआए खैर करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक फरमाए। आमीन। मकामी, रियासती, मुल्की, खलीजी और दीगर देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें काइकिनिस।